महाभारत का युद्ध मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को प्रारंभ हुआ और 18 दिनों तक चला। हर दिन का युद्ध महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा था। यहाँ 18 दिनों की घटनाओं का सारांश प्रस्तुत है। पहला दिन। महाभारत युद्ध के पहले दिन कौरवों ने पांडवों पर भारी हमला किया। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार डाला। पांडवों को भारी हानि हुई और दिन कौरवों के लिए उत्साहजनक रहा। दूसरा दिन। दूसरे दिन भी भीष्म ने पांडव सेना का भयंकर संहार किया। इस दिन भी पांडवों को हानि हुई, लेकिन भीम ने कौरवों पर कड़ा पलटवार किया और दुर्योधन के भाइयों का वध किया। तीसरा दिन। तीसरे दिन अर्जुन ने युद्ध की बागडोर संभाली। उन्होंने भीष्म और कौरव सेना पर भयंकर आक्रमण किया। अर्जुन की भीषण मार के सामने कौरव सेना के कई योद्धा नष्ट हो गए। भीष्म ने अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। चौथा दिन। चौथे दिन भीष्म ने फिर से पांडव सेना पर भयंकर आक्रमण किया और कई योद्धाओं को मार डाला। भीष्म की प्रचंड मार से पांडव सेना में हाहाकार मच गया। इस दिन का अंत भी कौरवों की विजय के साथ हुआ। पांचवां दिन। पांचवें दिन पांडव सेना ने अपने आप को संभालते हुए भीष्म के खिलाफ एक नई रणनीति बनाई। इस दिन भीषण युद्ध हुआ, लेकिन कौरव सेना की ओर से भीष्म का प्रचंड हमला जारी रहा। छठा दिन। छठे दिन द्रोणाचार्य ने कौरव सेना की बागडोर संभाली और अपने अद्भुत रणनीति से पांडव सेना को घेर लिया। द्रोण के नेतृत्व में कौरवों ने पांडवों को भारी नुकसान पहुंचाया। सातवां दिन। सातवें दिन अर्जुन ने अपना रौद्र रूप दिखाया और कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं पर हमला किया। इस दिन अर्जुन ने भीष्म को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीष्म अभी भी अपराजेय रहे। आठवां दिन। आठवें दिन भीम ने दुर्योधन और उसके भाइयों को चुनौती दी। भीम ने इस दिन दुर्योधन के कई भाइयों का वध किया। कौरव सेना में भीम का आक्रमण देखकर भय फैल गया। नौवां दिन। नौवें दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने का आदेश दिया। अर्जुन ने भीष्म पर भयंकर बाण वर्षा की, लेकिन भीष्म ने उसे विफल कर दिया। इस दिन श्री कृष्ण ने भीष्म का सम्मान करते हुए युद्ध के नियमों का पालन किया। 10वां दिन। भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी। 10वें दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण के आदेशानुसार शिखंडी को आगे करके भीष्म पर बाणों की वर्षा की। शिखंडी के सामने भीष्म ने हथियार नहीं उठाए और अर्जुन के बाणों से भीष्म घायल होकर बाणों की शैया पर लेट गए। यह दिन पांडवों के लिए एक बड़ी जीत का दिन था। 11वां दिन। 11वें दिन द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। द्रोण ने अपने नेतृत्व में कौरव सेना को संगठित किया और पांडवों पर भयंकर हमला किया। 12वां दिन। 12वें दिन कौरवों की ओर से द्रोणाचार्य ने अपने अद्भुत सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया और पांडव सेना को गहरे संकट में डाल दिया। इस दिन द्रोण की रणनीति के सामने पांडव सेना संघर्ष कर रही थी। 13वां दिन। चक्रव्यूह और अभिमन्यु की वीरता। 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह रचना बनाई, जिसमें अभिमन्यु फंस गया। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उसे वीरगति प्राप्त हुई। इस दिन अभिमन्यु की वीरता और बलिदान ने सभी को स्तब्ध कर दिया। 14वां दिन। अर्जुन का प्रतिशोध। अभिमन्यु की मृत्यु से क्रोधित अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा। अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर अपने पुत्र की हत्या का बदला लिया और पांडव सेना ने कौरवों पर जीत हासिल की। 15वां दिन। द्रोणाचार्य का वध। 15वें दिन द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर के झूठे संवाद के माध्यम से अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार दिया गया, जिसके कारण उन्होंने हथियार डाल दिए। द्रोणाचार्य को द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने मार डाला। यह दिन कौरवों के लिए बहुत बड़ा आघात था। 16वां दिन। कर्ण अर्जुन का युद्ध। 16वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण ने अर्जुन पर कई शक्तिशाली बाण छोड़े, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन में उनका सामना किया। कर्ण की यह दिन विशेष रणनीति असफल रही। 17वां दिन। कर्ण की मृत्यु। 17वें दिन कर्ण का रथ धंस गया और वह असहाय हो गया। इस समय अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। यह दिन कौरव सेना के लिए विनाशकारी साबित हुआ, क्योंकि कर्ण उनकी आखिरी उम्मीद था। 18वां दिन। दुर्योधन का वध। 18वें दिन दुर्योधन ने गदा युद्ध में भीम से मुकाबला किया। इस युद्ध में भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हुई।
इस दिन के बाद युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों की विजय हुई। युद्ध का अंत। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें कई महान योद्धाओं का अंत हुआ। पांडवों की विजय हुई, लेकिन यह विजय भी दुख और पीड़ा से भरी थी, क्योंकि युद्ध में दोनों पक्षों के कई योद्धा मारे गए थे।